दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 12 सितंबर सन 2025 शुक्रवार। दोस्तों स्पाइसेस यानी मसालों में हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश दुनिया का पहला चैनल है। दोस्तों आपको हल्दी पे जो हमने हमेशा अपडेट दिए, चाहे इलायची पे अपडेट दिए, काली मिर्च, सौंफ पे अपडेट दिए, वो लगभग सभी सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि मसालों का व्यापारी राजा कहलाता है, क्योंकि महंगा माल होता है, क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। इसलिए यदि सटीक विश्लेषण मिल जाए तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। साथ साथ भारत मसालों की दुनिया में सबसे अग्रणी स्थान रखने वाला देश माना जाता है, क्योंकि भारत से मसालों का निर्यात पूरे विश्व में होता है। फिर क्या समस्या है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, और उसकी प्रमुख वजह है सटीक विश्लेषण, वित्तीय संसाधन, मार्केटिंग स्किल और आगे बढ़ने की चाह में कमी होना। यदि आपके पास विश्लेषण अच्छा है, वित्तीय स्थिति मजबूत है, मार्केटिंग स्किल है और आगे बढ़ने की ज़बरदस्त भूख या ललक है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों विश्लेषण की कमी आप हमारे ज़रिए पूरी कर सकते हैं और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। आज ही संपर्क करें विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गुरुवार यानी कल 11 सितंबर को हल्दी के प्रमुख मंडियों में हल्दी की कीमत स्थिर से तेज रही, जिसका प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है कि कारोबारी सत्र के दौरान NCDX वायदा में सुधार देखा गया था। लेकिन ये ध्यान देखने वाली बात यह है कि घटिया क्वालिटी यानी गुणवत्ता में कमज़ोर हल्दी की स्टॉक की भरमार रही, जिसके कारण वायदे के बाज़ारों में भी दबाव देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार फिजिकल मार्केट में घटिया क्वालिटी वाली यानी हल्की गुणवत्ता वाली हल्दी की लगातार मौजूदगी में शॉर्ट टर्म की अवधि में व्यापार एक सीमित दायरे में रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। लगातार कम हल्की क्वालिटी की हल्दी की आवकों ने कीमतों में गिरावट की खबर है और कुल आवक 2690 वर्ग की रही, जो पिछले सत्र के मुकाबले कम है। इसके बावजूद सत्र के उत्तरार्ध में यानी शुरुआत में वायदा बाजार में तेज उछाल से घटती हुई आवक के बीच हाजिर कीमतों में समर्थन मिलने की उम्मीद थी। तेज उछाल के बाद NCDX पर दिसंबर और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट हल्दी का वायदा यानी जो दिसंबर है 0.5% और अक्टूबर 1% की मामूली गिरावट के साथ भी बंद होने के समाचार हैं, जो बाजार में लगातार उतार चढ़ाव के संकेत दे रहा है। मौजूदा समय में क्वालिटी संबंधी चिंताएं और भाव में अस्थिरता के कारण अगले 3 से 4 दिन देखो और इंतज़ार करो की नीति अपनाने पर जोर दे रहे हैं। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट के अंदर जून में हल्दी का निर्यात 13,787 टन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 8% कम है। इसका प्रमुख कारण ये बताया जाता है कि बांग्लादेश से आयात में महत्वपूर्ण 73% की भारी गिरावट थी, क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता साथ साथ वहाँ पे फाइनेंस की यानी पैसे की तंगी का भी असर निर्यात में देखा गया। मई के निर्यात में की गई उच्च मात्रा से अप्रैल से जून 2025 तक जो कंसोलिडेट निर्यात 48,000 टन पहुंचा, जो पिछले साल के 46,500 टन से अधिक है। गौरतलब है कि बांग्लादेश भारत का प्रमुख हल्दी आयातक देशों में से एक है और वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और तख्ता पलट जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं से काफ़ी प्रभावित व्यापार हुआ है। कुल मिलाकर हल्दी का निर्यात संतोषजनक है, पिछले साल से मात्रा अधिक है, बांग्लादेश से 73% कम निर्यात होने के बावजूद। अब महत्वपूर्ण यह है कि हल्दी की नई फसल फरवरी मार्च में आएगी। अभी मौसम संबंधी चिंताएं, हल्की क्वालिटी, NCDX के गोदामों में भी क्वालिटी संबंधी चिंताएं, ये ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि मसालों में हल्दी को उतार चढ़ाव का जन्म देने में सक्षम हैं। दोस्तों आगामी 3 महीने इलायची, काली मिर्च, लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्दी, जीरा, धनिया में महत्वपूर्ण मूवमेंट की संभावना है। क्या वो तेजी के होंगे या मंदी के? विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों कहा जाता है कि चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर क्या हो।
कमान से तीर निकलने के बाद वापस नहीं आता, उसी प्रकार जब कोई निर्णय ले लिया जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों यही व्यापार का नियम है। समय पे जागिए, समय पे सोइए, समय पे माल खरीदिए, समय पे माल बेचें। अत्यधिक लालच, अत्यधिक चिंता हमेशा बाजार को खा जाती है, व्यापारियों को नुकसान कर देती है। क्षमता से अधिक काम करना, लालच में 3 से 4 गुना काम कर लेना, ताकत 1 रुपये की, काम 10 रुपये का, 5 रुपये का, कभी ज़बरदस्त मुनाफा, कभी मुनाफे के साथ साथ घर का पैसा भी जाना। तो दोस्तों ये एक प्रमुख चीज़ें हैं जो अक्सर होती हैं और आगे भी होती रहेंगी, बशर्ते यदि आप नहीं समझें। दोस्तों ओलंपिक मेडलिस्ट भी अपने साथ मेंटर रखता है, कोच रखता है। बड़े बड़े बिजनेस हाउस जितने भी आप हैं वहाँ पे उनके स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, नीति निर्माता होते हैं, विशेषज्ञों की उनके पास टीम होती है, तभी वो कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। आपके पास आपके व्यापार संवर्धन में बढ़ावे के लिए मामूली दरों पर विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, आप संपर्क तो करें। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, व्यापार बढ़ना और घटना स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है, विश्लेषण पर निर्भर करता है, विशेषज्ञों पर निर्भर करता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।